भाई देखो ये जंगल देखो आप लोग, कितना बिहावन। और हम देखो नंगे पैर हैं, बिल्कुल नंगे पैर हैं और हम जंगल में चल रहे हैं। कोई भी कांटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे वाले अच्छे वाले हैं यहाँ पे जानवर। यहाँ पे आपको तेंदुआ मिलेगा, भालू तो कल रात में 3 भालू आए थे। और महाराज जी ने ये देखो आप, ये जाली लगाई है, ये जाली लगाई है, ये भालुओं के लिए ही लगाई है ना। ये भालुओं के लिए जाली लगाई है। यहाँ पे अच्छे वाले जीव आते हैं, अच्छे वाले जानवर, जो एक बार में तुम्हारा यानी मेरा बाल भोग लगा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक ऐसा जानवर है, ये पेड़ देखो आप, कि ये वो बहुत बड़ी बिल्ली जैसा है, बहुत बड़ी बिल्ली, वो लंबी बिल्ली तेंदुआ के टाइप का है। वो पेड़ पे ऐसे ही चढ़ता है जैसे मान लो कि ये धरती पे आदमी ज़मीन पे चलता, ऐसे चलता है। देखो जंगल देखो, कितना बिहावान जंगल है, लेकिन इतना अच्छा जंगल है। यहाँ पे तुम पैर बिना दो देखो पैदल चले जाओ, और पैदल ही है हम, देखो पैदल ही है बिल्कुल। और बगल में नदी बह रही है, खूब मस्त जंगल का ही महुआ बीन के खाओ। और यहाँ पे पता है, अपने यहाँ गर्जे बोलते हैं, इटावा में और भिंड में लोग जानते हैं गर्जे। तो यहाँ पे वैसे शहर के लोग मशरूम कहते हैं। यहाँ पे इतने भर भर के झोला भर भर के लाते हैं और 20-20 रुपए में दे देते हैं यहाँ के लड़के जो होते हैं आदिवासी। यहाँ पे भाई जो मछली खाने वाला हो तो मछली खूब खाए, बिल्कुल मिलेगी आपको। हालांकि साधु संत इसका विरोध भी करते रहे हैं। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, भजन करने लायक तपोभूमि है यहाँ पे, और आदिवासी भील हैं। और भीलों में पता है सेवा भाव बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और महाराज जी की कल एक बहुत बड़ी बात बताएं आपको हम, बड़ी बड़ी हस्ती मिलने आते हैं, बड़ी बड़ी रहती जरूर जंगल में, ऐसे जंगल में रह रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हस्ती जिनसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चलता है, जिनके ऑर्डर से नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी मछली में जाल डालना बेवकूफ़ी हो सकता है। क्योंकि भरत तिवारी ने भी जाल डाला था, 5-6 गोली पड़ी थी। तो इसलिए भैया अपन तो दूर दूर से ही संतों के दर्शन करो भैया, ज़्यादा हम नहीं बोलते। और ये जंगल देख रहे हो, ये इस जंगल पे भी कुछ माफियाओं की नज़र है, लेकिन अपन नहीं बोलने वाले भैया, हम भरत तिवारी नहीं बनेंगे। ठीक है, अपने राम से काम है, अपन तो राम से मतलब है, श्याम से मतलब है। जो राम का है वो अपना है, जो श्याम का है वो अपना है। बाद में भगवान ही सब कुछ करा रहे। महाराज जी ने कल बात कही हमसे कि हमने, महाराज जी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास, और इतने बड़े बड़े अराजक तत्व भी आते हैं आप सबसे, तो वो कहते हैं कि जब भगवान ने ही पूरी दुनिया बनाई है, भगवान के इशारे से ही सारी दुनिया चलती है, तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं क्रिमिनल्स टाइप के, वो भी तो भगवान के ही हैं। हमने हाँ महाराज भगवान के तो हैं ही। तो जब भगवान चाहेंगे तो उनको 1 मिनट में सही कर देंगे। वाल्मीकि को सही कर दिया, जामिल को सही कर दिया, बहुत से उदाहरण दिए उनने, कि जैसे कि बहुत कचरा फैल रहा था, एक छोटा सा वायरस कोरोना छोड़ दिया, 2 साल तक आदमी बिल्कुल घर में पैक होके रह गया। बताओ, चंडीगढ़ से हिमालय की चोटी दिखने लगी थी। तो भगवान जब चाहेंगे तब कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना तो केवल एक ही उद्देश्य है कि अपना जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, यानी कि मनुष्य जन्म जिस लिए मिला है, उसको सार्थक कर लिया जाए। और भजन हम पे होता नहीं है। अगर भजन नहीं हो पा रहा है तो जो भजन कर रहा है उसकी सेवा कर दो, महीने में 1-2 दिन निकाल के सेवा कर सकते हो, क्या बुराई है इसमें। और घर में जितना भजन हो पाता उतना भजन करो, फिर तो भगवान जो है, ईश्वर है, वो सब देखता है। ईश्वर भावनाओं को देख लेता है, और भावना अगर सही है तो सब सही है।